नमस्कार, आज तारीख है 3 जनवरी दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ ही दिनों के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने पोस्ट कर घोषणा की कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर देश के बाहर ले जाया गया है। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर राजधानी कारकस सहित मिरांडा, अरागुआ और ला गुइरा प्रांतों में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले का आरोप लगाया। राष्ट्रपति मादुरो ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है और इसे तेल संसाधनों पर कब्जे की साजिश बताया है। सरकार ने हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला तुरंत छोड़ने की सलाह दी है, वहां यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। उधर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। सुकमा और बीजापुर जिलों में दो अलग अलग मुठभेड़ में कुल 14 नक्सली मारे गए। सुकमा में 12 जबकि बीजापुर में 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मारे गए नक्सलियों में सुकमा में कोंटा एरिया कमेटी प्रमुख नेता सचिन मगांडू और बीजापुर में हंगामा मकदाम शामिल हैं। खुफिया सूचना पर डीआरजी की टीमों ने दक्षिणी बस्तर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। बीजापुर के गंगरूल क्षेत्र में सुबह 5 बजे के करीब मुठभेड़ शुरू हुई, जहां एसएलआर और 12 बोर राइफल सहित कई हथियार बरामद हुए। वहीं सुकमा के किस्टाराम इलाके में सुबह 8 बजे से रुक रुक कर गोलाबारी हुई, जिसमें 12 नक्सली ढेर हो गए। उधर तेलंगाना में भी नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले निवासी और माओवादी संगठन के सबसे मजबूत सैन्य इकाई पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन नंबर 1 के कमांडर बारसे देवा उर्फ बदसे सुक्का ने अपने 19 सशस्त्र साथियों सहित तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवा मारे गए शीर्ष माओवादी नेता मांडवी हिडमा का निकट सहयोगी बताया जा रहा है। हिडमा की पिछले साल नवंबर में आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में मौत के बाद देवा ने बटालियन की कमान संभाली थी। दोनों सुकमा के पुवर्ती गांव के रहने वाले थे। सूत्रों के अनुसार देवा अपनी टीम के साथ अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के जंगलों में घुसा था और राज्य समिति के साथ गतिविधियां चला रहा था। उधर महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इनमें भाजपा के 44, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के 22 और अजीत पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे अधिक निर्विरोध सीटें ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में हुई। इसके अलावा पुणे, पिंपरी चिंचवड़, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर में भी महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी सीबीआई की धमकियों या सौदेबाजी से नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया गया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लिए 9 जनवरी तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर, जबकि उत्तराखंड में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। बिहार के कई इलाकों में सोमवार तक कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान है। घने कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम विजिबिलिटी के कारण आज 72 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। और आखिर में जरा हटके में बात सिंधु घाटी सभ्यता पर आए नए शोध पर। भारतीय वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लंबे समय तक चले जलवायु संकट का परिणाम था। IIT गांधीनगर के नेतृत्व में हुए इस शोध के अनुसार हजारों साल पहले कम से कम 4 बड़े सूखे पड़े, जिनमें से हर एक 85 साल से ज्यादा लंबा चला। इन सूखों ने सभ्यता के 65 से 91% इलाकों को प्रभावित किया। इस दौरान सालाना बारिश में 10 से 20% की कमी आई और तापमान करीब आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। नदियां सूखने लगीं, कृषि प्रभावित हुई और लोग बड़े शहरों को छोड़कर छोटे या नए इलाकों की ओर पलायन कर गए। जर्नल कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित इस अध्ययन में गुफाओं, झीलों के आंकड़ों और जलवायु मॉडल का विश्लेषण किया गया।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सभ्यता अचानक नहीं ढही, बल्कि सदियों तक चले इन संकटों से धीरे धीरे बिखर गई। यह अध्ययन आज के जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक चेतावनी माना जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।